हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मार्केट को देख देख के ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे होंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दिस वाज बाउंड टू हैपन। हमने लास्ट ईयर मार्च में जो मार्केट क्रैश देखी थी उसके बाद से मार्केट का जो मोमेंटम हमने देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सो दिस वाज बाउंड टू हैपन। एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग हुई है ऑब्वियसली। फंडामेंटली तौर पे अगर हम जिस तरह कंपनीज के प्राइस अर्निंग रेशियो या प्राइस टू बुक रेशियो इन सब के देखते हैं तो मार्केट का भी देखते हैं। और देखा जाए तो मार्केट इस वक्त ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ चुकी है, तो ये मोमेंटम थोड़ा-सा साइडवेज़ मोमेंटम और मार्केट का जो इस वक्त डलनेस है वो नज़र आती है बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि अभी भी थोड़ी-सी पॉलिटिकल जो हम देख सकते हैं पॉलिटिकल थोड़े से इश्यूज़ हैं, ये जलसे वगैरह की बातें। इसके साथ-साथ जो मेजर अभी हम देख सकते हैं वो हमारा राइज़ इन इन्फ्लेशन है प्लस जो कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से भी ऑब्वियसली जब हालात सारे अच्छे होते हैं, मुल्क के हालात अच्छे होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप भी तभी इन्वेस्ट करेंगे जब आपको आगे अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है और जो है हालात बेहतर नज़र आ रहे होते हैं। कभी भी जो इन्वेस्टर है वो ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बहुत शार्प इन्वेस्टमेंट की जाती है। और यही चीज़ मैं कोशिश करता हूँ मेरे एनालिसिस में आप लोग ये इस चीज़ को सीखें कि मार्केट की जो सीजनल वर्किंग होती है उसमें किस टाइम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है कितनी नहीं करनी, वो अपने हिसाब से आप एज अ ट्रेडर एज अ इन्वेस्टर आप प्लान करें ताकि आप मार्केट में सही तरीके से ट्रेड कर सकें। मिड डे एनालिसिस करने से पहले ऑब्वियसली कुछ न्यूज़ वगैरह मैंने सोचा है कि जो न्यूज़ आती हैं आएंगी तो वो मैं मिड डे एनालिसिस में शेयर करूँ। आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। बट अभी आज ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी हम देख सकते हैं कि तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट जो है वो की है। एंड इसमें ये कि उन्होंने मेंशन किया है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कमेटी है दे विल मीट ऑन फ्राइडे मार्च 19 वीक के एंड पे मिलेंगे। ये भी अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास मार्केट ऑफ हो जाती है तो एक से ज़्यादा जो मार्केट का जो नेक्स्ट मोमेंटम होगा वो नेक्स्ट वीक हमें पता चलेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो क्यों बढ़ते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है और ज़ाहिर सी बात है अगर नहीं बढ़ते, जो अगर फिक्स रखे जाते हैं तो एक तरीके से बहुत सारी कंपनीज वगैरह हैं, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए ये ज़रूरी है। एक मेजर सेक्टर जो है वो सीमेंट है ऑब्वियसली बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है सीमेंट की प्राइसेस थोड़ी सी डाउन हो सकती हैं। बट ओवरऑल फ्राइडे को हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एंड ऑब्वियसली टू डिसाइड अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, वैसे पहले बोला गया था कि ईयर एंड तक फिक्स रखेंगे 7% के हिसाब से। बट अगेन इन्फ्लेशन के ऊपर राइज है। दो चीज़ होती हैं, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, ज़ाहिर सी बात है IMF प्रोग्राम है उसके तहत भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त देखना ज़रूरी है। तो एक मुल्क के लिए दो चीज़ें हैं, या तो वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाए ताकि रिटर्न ज़्यादा ले सके, ज़ाहिर सी बात है अपने हिसाब किताब बेहतर करे, या फिर ये कि जो आपकी इकोनॉमी की जो प्राइस जो आपकी करेंसी की जो मोमेंटम है या तो उसके अंदर राइज है। तो हम ये देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट तो 7% रखा हुआ है और बट हमारे पास जो डॉलर की जो डेप्रिसिएशन है कंटिन्यूसली वो हमें नज़र आ रही है। सो एक तरीके से बैलेंस 50-50 चल रहा है क्योंकि अगर PKR अप्रिशिएट कर रहा है और इंटरेस्ट रेट सेम रखा जा रहा है तो एक बैलेंस है। बट अगर इन्फ्लेशन राइज करती है इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली फिर PKR थोड़ा सा डेप्रिशिएट करके डॉलर भी बढ़ सकता है। सो विल हैव टू वेट एंड सी और देखते हैं उसके बाद क्या इम्पैक्ट रहता है। बीइंग एन इन्वेस्टर ट्रेडर आपको हमेशा चीज़ बताई जाती है कि बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटली उन पे नज़र रखनी चाहिए। तो अगेन वही बात है कि थोड़ी सी अगर मैं ऐसी बात करूँ पॉलिसी अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली दो तरीके से कमाया जाता है, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो उसके तहत जो है गवर्नमेंट कमाती है, या फिर जाहिर सी बात है फिजिकल एनुअली आपका जो भी टैक्स एक्सपेंडिचर होता है और जाहिर सी बात टैक्स कलेक्शन जो होती है वो कलेक्शन से जो गवर्नमेंट है वो चीज़ स्पेंड करती है मार्केट में। और उन टैक्स कलेक्शन के पैसे से वो जो है गवर्नमेंट आगे चीज़ें खरीदती है, चीज़ें लेकर आती है, इंपोर्ट करती है। सो ये दो तरीके हैं गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी के। तो अभी हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या अभी फ्राइडे को क्या चीज़ रखा जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या कम रखते हैं। तो अगेन बीइंग एन इन्वेस्टर सारे अगर आपको जो डेटा वगैरह चाहिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है वहाँ जाइए, वहाँ उस पर नज़र रखिए बिकॉज ये न्यूज़ हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं। इस वक्त इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स इज ट्रेडिंग नेगेटिव, जिस तरह मैंने आपको बताया था कल के दिन मैंने आपको क्लोजिंग में मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करी थी, इंडिकेशन दी थी कि मार्केट के अंदर जब 1 से 2 दिन पॉजिटिव बाइंग होती है, फ्राइडे को हम देख सकते हैं पॉजिटिव क्लोजिंग थी 1000 पॉइंट्स की, मंडे को हमने देखी क्लोज टू 1900 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग थी। तो तकरीबन 1900 पॉइंट जो है वो इंडेक्स ने 2 दिन में गेन किए, जिसकी माइनर करेक्शन जो है इस वक्त हम मार्केट में देख सकते हैं। इट इज़ ट्रेडिंग एट 44,600, सपोर्ट है 44,600 की, 44,200 की सपोर्ट है। और डलनेस है मार्केट में जो कि अच्छी बात है। मार्केट कभी कभी डल होती है, साइडवेज मूव करती है, फिर अच्छी न्यूज़ आने के ऊपर
जो है वो पॉजिटिव मूव कर जाती है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह देता है कि ईयर एंड तक फिक्स कर दिया कि इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी दोबारा कंसिडर नहीं की जाएगी, तो फिर मार्केट बढ़ सकती है। बट ये कि जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन को देखते हुए इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। इंटरडे हाई लो वही बनाया हुआ, मार्केट ने कुछ चेंज नहीं किया। 44,900 हम देख सकते हैं। 60 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डाउन, 26 आर अप एंड 14 रिमेन अनचेंज। सेक्टर वाइज बात कर लें तो टेक्नोलॉजी अच्छे पॉइंट्स ऐड करा है। सीमेंट हम देख सकते हैं, सीमेंट की हमें सेलिंग नजर आती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सीमेंट सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन वही बात है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अगर ग्रोथ की हम बात करें, सेल्स की बात करें, तो वो हमें नजर आती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। KMI 30 इंडेक्स की बात कर लें, अगेन इट इज़ ट्रेडिंग नेगेटिव। जिस तरह मैंने आपको सुबह ही कहा था कि मार्केट में जो है वो टग ऑफ वॉर है बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स। तो हम देख सकते हैं कि बेयर्स ने अभी मार्केट का टेक ओवर किया, और जो कि अच्छी बात है, मार्केट में प्रॉफिटिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास भी वो स्क्रिप्ट जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो स्ट्रेंथ पे प्रॉफिटिंग करें, कैश फ्री करें, दोबारा इन्वेस्ट करें जब अपॉर्चुनिटी आपके पास मिले। टेक्निकल की बात कर लें तो टेक्निकली मैंने आपको जिस तरह कहा था कि मार्केट के अंदर जो है वो इस वक्त सेलिंग नज़र आती है, और यही लेवल है 45,000 का, जिसको मार्केट अभी तोड़ने के लिए उसको थोड़ी बहुत सेलिंग की ज़रूरत होगी। सेलिंग होने के बाद फिर मार्केट जो है वो दोबारा ऊपर उठते हुए नज़र आती है। सेलिंग कहाँ तक हो सकती है? 44,600 से 44,200 तक का इंडेक्स है। अगर उसके और नीचे चले जाए तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मार्केट ने गेन किया था पॉजिटिव मोमेंटम। तो 43,800 तक भी अगर मार्केट आती है तो बुरी बात नहीं है, अच्छा है। वो यहाँ आके दोबारा बाउंस बैक कर सकते हैं। इंडेक्स की रेटिंग जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, क्लोज टू 70% जाती है, तो वहाँ से सेलिंग हमें नज़र आती है। तो हम देख सकते हैं कि 57% की रेटिंग हमारे पास है। और आज सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह हमारे पास जो है वो तकरीबन ये कि 63-62% हमारे पास रेटिंग थी। KMI 30 इंडेक्स की बात कर लें, सिमिलर सिचुएशन है। आवरली बेसिस पे हम देख सकते हैं कि इस वक्त रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट थोड़ी सी डाउन है। और अगर हम इसकी बात करें डेली बेसिस पे, अगर इंडेक्स की रेटिंग की बात करें, तो वो भी हमारे पास क्लोज टू 50% आ रहा है, विच इंडिकेट्स कि मार्केट अभी भी अच्छी वैल्यूएशन में अवेलेबल है। मार्केट हीट मैप की बात कर लें, फिर जाहिर सी कुछ और फंडामेंटल न्यूज़ पे बात करते हैं। फंडामेंटली हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में हम जो छोटे मोटे शेयर्स हैं उनके अंदर सेलिंग है। यूनिटी स्टिल होल्डिंग स्ट्रॉन्ग, बाकी फूड सेक्टर में सेलिंग है। सीमेंट सेक्टर हम देख सकते हैं, सीमेंट सेक्टर इज डाउन, और वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली आगे क्या रीजंस आते हैं। बाकी हम देख सकते हैं SSGC, SNGP, PSO, शेल के अंदर सेलिंग है, पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर सेलिंग है। तो ओवरऑल अभी भी सेलिंग नज़र आती है। टेक्सटाइल के अंदर भी थोड़ी सी जो है वो शॉर्टेज है इंपोर्ट्स की, जो कॉटन इंपोर्ट्स हैं, तो थोड़ा बहुत टेक्सटाइल्स कंपोजिट सेक्टर भी थोड़ा सा डाउन हो सकता है। कुछ फंडामेंटल न्यूज़ की बात कर लें, कुछ कॉलम्स वगैरह हैं। ऑब्वियसली बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग एन इन्वेस्टर, बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी अहम होती हैं, जो कि आगे इंडिकेशन देती हैं। तो हम देख सकते हैं कि राइजिंग इन्फ्लेशन एंड दिस वाज बाउंड टू हैपन। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होना था, ये होना था, बिकॉज हम मेजॉरिटी इंपोर्टर्स हैं, हम बाहर से चीज़ें लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आई होप, वी होप इन कमिंग ईयर्स गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कर दे इंडस्ट्रीज़ को, हमारे एक्सपोर्ट्स को, हमारे फर्टिलाइजर्स को, हमारे एग्रीगेरियन इकोनॉमी बेहतर हो जाए। तो ये होता है कि हम जब ज़्यादा अपनी चीज़ें बना के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, सो वील ब्रिंग मोर रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस आएंगे तो ऑब्वियसली हम बाहर से जो चीज़ें हैं वो सस्ती खरीद सकेंगे, बिकॉज हमारा PKR अप्रिशिएट कर जाएगा। एंड वो भी टाइम था जब डॉलर 60-70 रुपीज़ पड़ता था अगेंस्ट our PKR। तो ऑब्वियसली वो टाइम दोबारा अगर आता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी मुल्क के लिए काफ़ी अच्छा है। सो ये बिजनेस रिकॉर्डर पे जो है ये आज कॉलम आया, और राइजिंग इन्फ्लेशन हम देख सकते हैं। सिमिलरली द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो चीज़ें हैं जो हम कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं, उसमें इन्फ्लेशन का जो है 5.7% का रेट आया है जनवरी के अंदर, और तकरीबन 8.7% जो है वो फेब में हमने देखा था 8.7% तक वो बढ़ चुका है। एंड देयर इज़ अ प्रोस्पेक्ट ऑफ फर्दर इंक्रीज इन मार्च एज इंडिकेटेड बाय द SPI in the first week of March. So this was bound to happen. इन्फ्लेशन सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है ऑब्वियसली जो है वो अभी इंडिकेट कर रहा है कि मार्च में और इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। एंड दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने काफ़ी जो लॉकडाउन में चीज़ें इस्तेमाल नहीं की थी, तो अब दोबारा इंपोर्ट आ रही है, यूज़ हो रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन के मार्केट ऑब्वियसली थोड़ी सी डल है। एक अच्छी न्यूज़ है PSO के लिए। एंड अभी ये एक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाला सिनेरियो है कि PSO टू गो सोलर नेशन वाइड। ये बहुत अच्छी बात है। हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली सिंध में, कराची में और मुल्कों में सोलर के बहुत ज़्यादा यूज़ है, हम अपने घरों में सोलर पैनल्स लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर हम सोलर यूज़ करके जो PSO के ऑब्वियसली जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं
वो उसके ऊपर काम करें और एनर्जी वहाँ से लें, ताकि जो उनको के जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ी सस्ती पड़े और वहाँ से हम जनरेट करके हम अपने जनरेट भी कर सकें और फिर यूज़ भी कम हो, ताकि जो एक्सपेंस है वो वहाँ से थोड़ा कम हो। सो ये बड़ा अच्छा कॉलम है, अगर आप चाहें तो द इंटरनेशनल न्यूज़, द न्यूज़ पे जो है वेबसाइट पे ये कॉलम अवेलेबल है। लाइव अगर हम इस वक्त बात कर लें तो ऑब्वियसली कोविड वैक्सीन का हमें पता है कि आज सुबह ही तकरीबन अभी आधा घंटे पहले ही न्यूज़ आई, द सिंध गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ नॉट टू इंगेजिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड लैब्स फॉर मास कोविड वैक्सीनेशन इन द प्रोविंस। एक तरीके से वो कर दिया गया है, आपको यस कर दिया गया है कि जो प्राइवेट लैब्स हैं वो जो वैक्सीन मिल चुकी है उनके ऊपर काम शुरू करें। और जाहिर सी बात है उनकी अगर प्रोडक्शन वगैरह होती है या बाहर से इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो उन चीज़ को अच्छी तरह हैंडल कर सकें। इस तरह हम देखते हैं सिंध काबीना ने कोविड की मास वैक्सीनेशन के लिए प्राइवेट अस्पताल लैब को मशगूल करने की मंजूरी दे दी, मतलब प्राइवेट लैब्स को भी दी जाएगी ताकि वो उसको देख सकें, अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस कर लें। एक और कॉलम अगर हम देखें तो द डॉन न्यूज़ पे हिडन फ्रैक्चर्स, इसके अंदर जो है अभी करंट सिचुएशन चल रही है इलेक्शंस और इन सब पॉलिटिकल नॉइस को लेके, तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा कॉलम है, ये ज़रूर पढ़िएगा। एंड दिस इज़ अवेलेबल ऑन डॉन आज के न्यूज़पेपर में, ऑब्वियसली ये आया भी है और ऑनलाइन ये भी अवेलेबल है, जिसमें ऑब्वियसली यही चीज़ सजेस्ट की गई है कि ये सब जो लॉन्ग मार्च वाले हिसाब किताब हैं ये पहले भी हो चुके हैं, और अब देखना है कि ऑब्वियसली जो पीटीआई गवर्नमेंट है वो उसको किस तरह लेके चलती है। वैसे तो खैर इंटेंशंस बहुत क्लियर है पीटीआई की और मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, बट ये कि दिस वाज बाउंड टू हैपन, और ये थोड़ा सा ये मार्केट को भी इम्पैक्ट कर सकती है, मार्केट थोड़ी सी और डल रह सकती है। एक और न्यूज़ की अगर हम बात करें, शुगर सेल्स एट रुपीज़ 110 डिस्पाइट इंपोर्ट्स राइजिंग लोकल आउटपुट। शुगर इश्यूज हमारे साथ पहले भी रह चुके हैं, वही चीज़ अभी तक हमें चलते हुए नजर आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और हमें पता है कि अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, तो डिमांड जब बढ़ती है तो जाहिर सी बात है सप्लायर जो है वो प्राइस इंक्रीज करता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि हम देख सकते हैं। पिछले वीक तकरीबन 95 से 100 रुपीज़ की थी, इस वक्त हम देख सकते हैं रिटेल में तकरीबन 105 110 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रही है। While consumers in Lahore are paying rupees 9300 against 85 to 90 rupees per kg। तो ये चीज़ होनी है, एंड होपफुली जो अभी फूड पैकेज जो आएगा गवर्नमेंट की तरफ से वो भी कुछ फ़ायदेमंद साबित होगा। इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात कर लें तो हम देख सकते हैं क्रूड ऑयल जो है 64, इट इज़ डाउन बाय 1.7%। ब्रेंट ऑयल हम देख सकते हैं 1.03% डाउन है। गोल्ड की भी हम देख सकते हैं दोबारा इसमें करेक्शन है, सेलिंग है। तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है वो वैसे तो तेज़ी है, और कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें, ऑयल की बात करें, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि जब हमें ज़ाहिर सी बात है ऑयल महंगा मिलेगा बाहर से, तो हमारे पेट्रोल की भी प्राइसेस बढ़ेंगी, जो कि एक्सपेक्टेड है, बट मार्च के एंड तक तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी। बट ये चीज़ आपको दिखाने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल न्यूज़ के अलावा, ये आपकी जीडीपी न्यूज़ होती हैं, इन्फ्लेशन न्यूज़ होती हैं, जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं और मार्केट को स्लो डाउन कर देती हैं। सो अभी इस वजह से मार्केट हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डल मोमेंटम में है। अच्छा टाइम आज आएगा इंशाल्लाह, होपफुली जो है मार्केट यहाँ से दोबारा जैसे इंटरेस्ट रेट अगर फिक्स रख सकते हैं तो दोबारा मार्केट जा सकती है 47,000 टेस्ट करने। बट मुझे लगता है 47,000 पे जब जाएगी तो मार्केट को दोबारा थोड़ी बहुत रिजेक्शन मिलेगी और वहाँ से भी मार्केट थोड़ी साइड वेज हो सकती है। सो दिस वाज अ मिड डे एनालिसिस। होपफुली ये जो फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह हैं इन पे आप लोग भी ध्यान देंगे एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर, और अपनी जो है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से मार्केट के अंदर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपने क्लोजिंग एनालिसिस के साथ। दिस इज मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।